किसी व्यक्ति के अंदर यदि ये गुण पाए जाएं तब हम उसको ब्राह्मण कहते हैं, कह सकते हैं। है जन्म का महत्व है, लेकिन यदि ये गुण ना हो तो हम उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मणत्व में विशेष शक्ति है। ब्राह्मण का जो तप है, ब्राह्मण का जो गुणों के पालन करने से उसमें जो शक्ति आती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है। भागवत में वर्णन आता है, बलि महाराज ने भृगुवंशी ब्राह्मण अर्थात शुक्राचार्य इत्यादि का सेवा किया, और जब उन्होंने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया स्वर्गलोक में, तब इंद्र अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, और इंद्र ने कहा, गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि इतना तेज बलि का बड़ा हुआ है कि हम उससे युद्ध करने की अवस्था में नहीं है, इसका उपाय बताइए। तो उनके जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने कहा कि अपने गुरु ब्राह्मण भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करके बलि अभी इस अवस्था में है कि आप लोग उनको परास्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए फिर क्या हुआ, फिर इंद्र इत्यादि स्वर्गलोक छोड़ के भाग गए। तो ये ब्राह्मणों का बल है, ब्राह्मणों की सेवा करने का बल है ये, जिसके कारण बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को परास्त किया। तो ब्राह्मणत्व का बल क्षत्रित्व के बल से अधिक है। विश्वामित्र जब राजा थे तब वशिष्ठ मुनि ने उनको परास्त कर दिया था, उनकी सारी सेना को परास्त कर दिया था। तो शास्त्रों में बहुत महिमा गाई गई है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ हैं। यहां तक कि ब्राह्मणों की तुलना भगवान के जो सिर है, मस्तिष्क, उससे ब्राह्मणों की हेड, उससे तुलना की गई है। तो ब्राह्मणों का बड़ा ही विशिष्ट स्थान है। लेकिन आज हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि जिस व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में हो गया तो उसको ही हम समझते हैं कि यही ब्राह्मण है। लेकिन शास्त्र का मत ऐसा नहीं है। भगवत गीता कहती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सहा। ये जो हमने जो जाति बना लिया है, वास्तव में ये जाति मूल रूप नहीं है। मूल तो है वर्ण, और वर्ण जन्म के अनुसार नहीं है। जन्म का उसमें स्थान है, जन्म को नकारा नहीं जा सकता है। कुछ तो कुछ उसका पूर्व कर्म है कि उसको उस विशेष वर्ण में जन्म प्राप्त हुआ है, किंतु जन्म, सिर्फ जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, गुण और कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता में ब्राह्मणों के क्या गुण होते हैं उनके विषय में भगवान ने स्वयं बताया है। गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में, समोदमस्तपः शौचम शांतिम आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। किसी व्यक्ति के अंदर यदि ये गुण पाए जाएं तब हम उसको ब्राह्मण कहते हैं, कह सकते हैं। है जन्म का महत्व है, लेकिन यदि ये गुण ना हो तो हम उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। कैसे है? एक जज का लड़का है, तो जज के लड़के को हम जज नहीं कहते हैं। या डॉक्टर का कोई लड़का है, यदि वो डॉक्टर, योग्य डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं बना है, तो आप उसके पास जाकर उससे इलाज नहीं करवाएंगे। क्यों? क्या डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो जाएगा? जज का लड़का जज हो जाएगा? उसके पास संभावनाएं हैं, उसके पास मौका है, उसके पास गाइडेंस है कि वो चाहे तो जज बन सकता है, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है। ये सुविधा उसके पास है। लेकिन पैदा होते साथ ही वो डॉक्टर हो जाएगा, पैदा होते साथ ही वो जज हो जाएगा, ये तो अतार्किक है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो परंपरा है, जिसको हम जाति कहते हैं, इसलिए सामान्यतः जाति इस प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। हाँ, लेकिन उसको सुविधा है। उस ब्राह्मण परिवार में, उस क्षत्रिय परिवार में उसका जन्म हुआ है, उसके पास सुविधा है उन गुणों के विकास करने की। तो कौन कौन से गुण हैं? तो भगवान कहते हैं क्षमा। क्षमा का अर्थ होता है मन को वश में वो व्यक्ति करना जानता है। जहां जब मन को लगाना चाहे वहां मन को लगाएगा, और जहां मन को हटाना चाहे वहां मन को हटा लेगा। ये ब्राह्मण की विशेषता है। मन को उसने काबू में कर लिया है। एक साधु के पास सिकंदर पहुंचा। साधु ने कहा, आओ मेरे नौकर के नौकर। सिकंदर आग बबूला हो गया, क्या कह रहा है तू? मुझे नौकर कह रहा है, सबको जीत के आया हूं मैं।
बोले तू सबको जीत के आया, लेकिन मैंने अपने मन को जीत लिया है, और तू अपने मन का गुलाम इसलिए हुआ ना, तू मेरे गुलाम का गुलाम। तो ये ब्राह्मणों का लक्षण है, क्षमा। जहां मन को लगाना चाहे वहां मन को लगा ले, जहां निकालना चाहे वहां निकाले। अगला लक्षण क्या है? अगला भगवान कहते हैं दमः। दमः, शमः मन के संदर्भ में और दमः इंद्रियों के संदर्भ में। उसने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा है, अर्थात कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन ये व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पापाचार में लगा ही नहीं सकता, अर्थात उसकी जिह्वा में कभी मांसाहार का भक्षण हो ही नहीं सकता, उसके कंठ में कभी शराब का प्रवेश हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इंद्रियों को उसने वश में करके रखा है, दमन करके रखा है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से पापाचार करे, शराब का सेवन करे, मांसाहार का सेवन करे और फिर कहे हम भी ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण? कम से कम गीता तो इसकी अनुशंसा नहीं करती है। अगला भगवान लक्षण कहते हैं तपः। तप के विषय में कहते हैं वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग सम इनकन्वीनियंस फॉर द हायर पर्पस। स्वेच्छा से कुछ ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ असुविधाओं को स्वीकार करना, स्वेच्छा से स्वीकार करना, अर्थात मनसा कर्मणा वाचा, 3 प्रकार की तपस्या होती है। तो अपने धर्म के पालन में जो उसे कष्ट हो, चाहे सुबह उठने में कष्ट हो, चाहे नित्य क्रियाओं को करने में कष्ट हो, उस कष्ट को वो सहर्ष स्वीकार करता है, उसको तप कहते हैं। अर्थात धर्म का पालन करना है, उसमें थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तो वो सहर्ष स्वीकार है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मन में खोट अगेरे भैया क्यों हो रहा हमारे साथ ऐसा। ये तप का स्वभाव ब्राह्मण के अंदर होता है। और यही कारण था कि जब इंद्र दधीची के पास अस्थियां मांगने गए तो दधीची ने बिल्कुल, मन के अंदर उनके संशय नहीं हुआ, उसी समय परमार्थ की भावना से दधीची ने अपनी अस्थियां दे दी। ये स्वभाव है ब्राह्मण का, तपस्या, तपस्वी होते हैं। ज्यादातर जो पुरोहित हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, वो राजाओं के गुरु ब्राह्मण ही हुआ करते थे। लेकिन वशिष्ठ मुनि अयोध्या में नहीं रहा करते थे, अयोध्या के बाहर कुटिया बना के रहा करते थे। देखिए इतनी सुख सुविधाओं की उपस्थिति थी, प्राप्ति थी, राजा को कहना था हमें एक महल दे दो, राजा महल दे देते, लेकिन निर्जन स्थान में कि भैया यहाँ रहेंगे, तपस्या का आचरण हमसे हो नहीं पाएगा इस राजमहल के अंदर। तो जब राजा को कुछ दिशा निर्देश प्राप्त करना होता था तो या तो कुटिया में पहुंच जाते थे या आदर सहित राज्य में बुलाते थे। ये ब्राह्मण का लक्षण है। अगला भगवान कहते हैं शौचम, शुचिता, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, अंदर भी शुद्धि है, बाहर भी शुद्धि है, खान पान की शुद्धि है, क्या आहार किया जाए, क्या आहार ना किया जाए, तो सब प्रकार से कैसे शुद्ध आचरण रखा जाए, ये ब्राह्मणों का लक्षण है। और क्या लक्षण है? और लक्षण है शांति। शांति का अर्थ होता है सहनशीलता। चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे दुख की अवस्था हो, कोई भी अवस्था उनके जीवन में आए, लेकिन हर अवस्था को सहन कर जाते हैं। देखिए जिसके पास बल नहीं है उसको सहन करना तो स्वाभाविक करना ही पड़ेगा, क्या करेगा, प्रतिकार की क्षमता ही नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों के पास क्षमता है, उनके तप का बल है, फिर भी उनका ये लक्षण है कि जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उनका व्यक्तिगत अपमान हो, निंदा हो, कोई दुख हो, तो उसके लिए वो कभी भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, बल्कि उसको सहन कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्रृंगी ने शक्ति का दुरुपयोग किया, परीक्षित महाराज को, भगवान की इच्छा थी वो एक अलग विषय है, लेकिन उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और परीक्षित महाराज को श्राप दिया। और वही क्षण था जब वास्तव में पहले कली का प्रवेश श्रृंगी के अंदर हो गया। अगला है लक्षण आर्जवम। आर्जवम का अर्थ ये है सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सरलता का आचरण है उनके अंदर। व्यवहार में सरलता, कार्यों में सरलता, आचरण में सरलता। मगध के राजा नंद की
नंद के सामने कुछ जो पुरोहित थे वो गुणों के, राजा के गुणों के विषय में बता रहे थे, और जब राजा के गुणों के विषय में बता रहे थे वहीं चाणक्य पंडित एकदम क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा ये जितने तुम्हारे ये लोग ये राजा के गुण बता रहे हैं सब तुम्हारी चाटुकारिता कर रहे हैं, ये राजा के गुण नहीं है। राजा के गुण जानना तो मुझसे सुनो, मैं बताता हूं आदर्श राजा के क्या गुण होते हैं। ये तो नंद के गुण बता रहे हैं। ये ब्राह्मण का स्वभाव, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। क्यों ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि सारा राज्य इसके ऊपर निर्भर करता है कि क्योंकि पुरोहित तो ब्राह्मण हुआ करता है ना। शिक्षा, राजा को शिक्षा कौन देगा? ब्राह्मण देगा, गुरु देगा, गुरु के रूप में कार्य करते हैं ब्राह्मण। और यदि वो सत्य ना कहें तो राज्य नष्ट हो जाए, धर्म का विनाश हो जाए। इसलिए ब्राह्मणों को, गुरु को सत्य कहने में हिचकना नहीं चाहिए। ये लक्षण है। और क्या लक्षण है? ज्ञानम, अर्थात अपना ज्ञान, हम अपनी स्वयं की पहचान का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसका पूर्ण रूपेण ज्ञान ब्राह्मणों को आवश्यक रूप से होना चाहिए। कब कौन सा कार्य करना है, कब कौन सा कार्य नहीं करना है। और न केवल ज्ञान बल्कि विज्ञानम, साथ ही साथ उस ज्ञान को अनुभूत भी किया हुआ होता है उन्होंने। अर्थात जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब उस ज्ञान के आधार पर वो व्यक्तिगत जीवन में कार्य भी कर पाते हैं। विज्ञान, तो ज्ञान और साथ में विज्ञान। और अंतिम लक्षण भगवान बताते हैं आस्तिक्यम, आस्तिकता, अर्थात भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, जो शास्त्रों की विधि है, भगवत प्राप्ति की जो विधि है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है। आप बताइए, यदि कोई ब्राह्मण है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है और रामायण का और भगवत गीता और भागवत का विरोध करे तो किस प्रकार का ब्राह्मण है ये? कैसे उसको ब्राह्मण कहा जाए? ज्ञान नहीं है, यदि उसके अंदर ज्ञान का भाव है, कैसे उसको ब्राह्मण कहा जाए? तो ये कर्म है, ये स्वभाव है, ब्राह्मणों के स्वभाव है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाएं उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए शास्त्र में आता है, जन्मना जायतो शूद्रः संस्कार भवेत् द्विजः वेद पाठः इति विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जन्म से कलिकाल में सभी शूद्र हैं, लेकिन जब संस्कार होता है तो द्विज बनता है वो व्यक्ति। फिर द्विज बनने के बाद वेद पाठ का उसको अधिकार मिलता है, वेद का पाठ करता है, विप्र बनता है। और जब ब्रह्म की अनुभूति करता है तब उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो जिसके अंदर ये गुण नहीं है उसको क्या कहा जाए? तो शास्त्र में उसके लिए शब्द दिया गया है ब्रह्म बंधु, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो हो सकता है ब्राह्मण कुल में हुआ है लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा जाता है। जो भी है, वर्ण संकरता हो गई या रजोगुण तमोगुण इत्यादि की प्रधानता हो गई, जिसके कारण उसके अंदर सतोगुण का अभाव। क्योंकि ये जो सारे गुण हैं, देखिए ब्राह्मण के अंदर जो प्रधानता है वो सतोगुण की प्रधानता है। और सतोगुण की अवस्था में ये जो सारे कार्य हैं, शमः दमः तपः शौचम शांति मार्जमेव च, ये स्वाभाविक रूप से कहते हैं ना, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वाभाविक रूप से ये कार्य सतोगुण की अवस्था में संपन्न होते हैं। और जब व्यक्ति सतोगुण से गिरता है, रजोगुण तमोगुण में होता है, तब इन कार्यों को करना उसको बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा गया है। तो ब्राह्मणों की बहुत महिमा है, लेकिन गुण होना बहुत आवश्यक है, प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। पूर्व काल में ये व्यवस्था थी कि जिसका जन्म जिस वर्ण में हुआ है उसको उस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त होता था, लेकिन आज ये व्यवस्था नहीं है। हो सकता चतुर्वेदी हैं लेकिन 4 वेदों के नाम पता ना हो सकता त्रिवेदी हैं लेकिन 3 वेदों के नाम पता ना हो, 3 वेदों से 3 श्लोक भी याद ना हो। तो कोई ब्राह्मणों को इस मंच के माध्यम से कोई ब्राह्मणों के ऊपर, कोई हमारा ब्राह्मण देवताओं के ऊपर कोई प्रहार करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन गीता में इस प्रकार से देखिए, ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य यदि शासक बने, पूरे भारत के ऊपर उन्होंने शासन किया, उसके पीछे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण चाणक्य का हाथ था। ब्राह्मणों में इतनी शक्ति है। आज भी यदि इन सारे गुणों को, इन सारी शिक्षाओं को
क्योंकि आध्यात्मिकता हम भारतवासियों का मुख्य गुण है, ये हमारी मोनोपोली है इसमें, ये ज्ञान सिर्फ हमारे पास है और इस ज्ञान को आगे ले जाने का काम मुख्य रूप से ब्राह्मणों के पास था। तो यदि इस ज्ञान को सहेज लिया जाए, इस ज्ञान का अभ्यास अभी आरंभ हो जाए, तो समय दूर नहीं जब हम फिर से अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसा आचरण करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आज इस आचरण में बड़ी कमी आई है। इसलिए भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि ये ब्राह्मण के गुण हैं, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं, और व्यक्ति को चाहिए कि इन गुणों का विकास करे, अपने को ब्राह्मण के स्तर तक उठाए।